एट स्कॉलरशिप के इंग्लिश के आज के वीडियो में हमारा आज का मौजू है राइटिंग वर्ड्स यूजिंग गिवन क्लू। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेस्ट की लिंक दी गई है, ऑनलाइन टेस्ट है, आप वीडियो देखिए और टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिए। देखते हैं राइटिंग वर्ड्स यूजिंग गिवन क्लू। पहले समझ लेते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड वोकैबुलरी मीन्स नोइंग more and more words and using them in day-to-day life, in school and outside the school. Certainly, it's play an important role in teaching and learning process. Learning the words with context and use of dictionary helps to enrich our vocabulary. Subunits: writing words using given clues, writing contextual meaning of words, opposite and similar meaning of words, words formation, homophones, phrases, and writing one word subtitle of the for the clue provided, and last one है guessing the meaning of words. इसे उर्दू में समझ लेते हैं। ज़ख़ीरा अल्फाज यानी अपनी याददाश्त में ज़्यादा से ज़्यादा अल्फाज को जमा करना। हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में स्कूल और स्कूल के इतराफ़ में अपने दोस्तों के दरमियान, घर और समाज में इन अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। ये ज़ख़ीरा हमारी दर्स और तदरीस पर भी नुमायाँ असर डालता है। अगर हम अपनी शख्सियत का असर दूसरों पर अच्छा छोड़ना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि लुग़त यानी डिक्शनरी से ज़्यादा अल्फाज याद करें, और ना सिर्फ अल्फाज और इनके मानी याद करें बल्कि इन अल्फाज के बारे में लुग़त में दी गई दीगर मालूमात भी खूब अच्छी तरह याद कर लें और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इनका इस्तेमाल भी करें। इन अल्फाज को याद करने से हमारे ज़ख़ीरा अल्फाज में बेशकीमती इजाफा होता है। इस सबक में हमें ये जो हमारा यूनिट है उसके अंदर क्या क्या है, दिए गए इशारे की मदद से अल्फाज लिखना, सियाक व सबाक के हवाले से अल्फाज के मानी लिखना, अल्फाज के हम मानी अल्फाज तैयार करना, ज़िद तैयार करना, लफ्ज़ बनाना, हम सूती अल्फाज बनाना, मुहावरे वगैरह, दिए गए इशारों की मदद से लफ्ज़ के मुतबादिल लिखना और अल्फाज के मानी का अंदाज़ा लगाना। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। क्वेश्चन फर्स्ट, फाइंड आउट द ऑड वर्ड फ्रॉम द गिवन क्लू विच इज़ नॉट रिलेटेड टू वॉशिंग प्रोसेस। आई कैन रिपीट, फाइंड out the odd words from the given clues which is not related to washing process. Option are iron, rinse, spin and dry. Rinse, spin and dry are words which describe procedure of washing clothes, but ironing is the process which we do after washing the clothes. So our correct answer is option number first, iron. Second question is, read the following extract and choose the alternative which is not related with the extract. Extract है, rain on the green grass and rain on the tree, rain on the house top but not on me. Rhythm, prose, rhyme, म्यूजिक। यानी ये जो एक्सट्रैक्ट हमें दिया गया है ये क्या है? ये रिदम है, प्रोज है, राइम है या म्यूजिक है? द अबव एक्सट्रैक्ट इज अ पोएम, इट हैज अ रिदम सच एज ट्री मी। वी कैन सिंग दिस पोएम इन अ प्रॉपर नोड, so it has music and rhythm too, but it has not structure of formation of sentence. ये क्या है? ये प्रोज नहीं है। ये रिदम भी है, राइम भी है और म्यूजिक भी है, लेकिन ये प्रोज नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है, उसे हम फिल करेंगे। ऑप्शन नंबर 2 को हम फिल करेंगे। एक और क्वेश्चन देखेंगे, विच वर्ड विल यू ऐड टू द गिवन रजिस्टर। ये वर्ड रजिस्टर दिया गया है, स्वीट, सॉर, स्पाइसी। अब यहाँ पे हमें एक ऐड करना है। 4 ऑप्शन है, टंग, हैप्पी, साल्टी, लीव्स। स्वीट, सॉर, स्पाइसी, ये टेस्ट है। यहाँ पे टेस्ट कौन सा है? टंग टेस्ट है, नॉट। हैप्पी टेस्ट है, नॉट। साल्टी, यस, साल्टी जो है ये टेस्ट है। ये स्वीट, सॉर, स्पाइसी एंड देन साल्टी। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही है। हम ऑप्शन नंबर 3 का दायरा अच्छी तरीके से फिल करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। डिस्क्रिप्शन का इस्तेमाल कीजिए, वीडियो को अटेम्प्ट कीजिए। मिलेंगे इंशाल्लाह अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।